नमस्कार। हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान के बीच में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैबिनेट मंत्री खफा हो गए हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि आज तलख तेवर में नजर आए और जमकर भड़ास निकाली केंद्र सरकार पर। इसके पीछे की वजह है CAA। आपको बता दें कि बीते दिन ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और एक बड़ी चाल चलते हुए CAA को पूरे देश भर में लागू कर दिया। CAA लागू होने के बाद कई जगह पर जश्न मनाया जा रहा है, तो कई जगह पर कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। खास तौर पर विपक्षी दल इसका खूब विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि चुनावों से ठीक पहले जिस तरह से ऐलान किया गया है, ये ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। एक तरफ आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इसमें एक वर्ग विशेष को क्योंकि इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये उनके साथ गलत है। इस तरह के कई आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच चौधरी चंद्र कुमार, जो कि सुक्खू कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी ओर से भी आज जो है यहाँ पर बड़ा बयान दिया जाता है और उन्होंने केंद्र सरकार को यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया। साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से CAA को लागू किया जा रहा है, देश में बंटवारे की राजनीति कर रहा है केंद्र। बीजेपी पर बड़े संस्थानों में RSS के प्रचारक तैनात करने के भी उनकी ओर से आरोप लगाए गए। यही नहीं, चंद्र कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि CAA को लागू करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे देश में अगर हम बात करें तो सभी धर्मों के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, लेकिन केवल एक अगर आप बात करें तो वर्ग विशेष को जिस तरह से यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, मुस्लिम कम्युनिटी को, उस पर कहीं ना कहीं चंद्र कुमार ने हैरानी जताई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह का कानून जो है वो देश में कहीं ना कहीं बंटवारे की राजनीति कर रहा है। दूसरी ओर उन्होंने केंद्र पर यह भी आरोप लगाया कि वो संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो पाकिस्तान से भी कुछ एक लोग आए हैं, उनके संबंध अभी भी दोनों देशों में है, वो भी भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। तो इसमें आखिर हर्ज क्या है? केवल ईसाई, सिख और हिंदू या फिर बौद्ध लोगों को ही इसमें शामिल क्यों किया गया है? क्यों इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया? ये बड़ा सवाल आज चौधरी चंद्र कुमार की ओर से उठाया गया और लगातार जो विपक्ष है वो इसी सवाल पर बीजेपी को घेर रहा है कि आखिर मुसलमानों के साथ इस तरह का व्यवहार यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। यही नहीं, हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की जो बात बीजेपी करती है, उस पर भी चंद्र कुमार की ओर से निशाना साधा गया। और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हिंदुत्व राष्ट्र की बात की जाए तो आज पाकिस्तान को देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं वहां पर जिस तरह की स्थिति बन रही है, अगर यहाँ पर भी आप भारत को अगर हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर बाकी धर्मों के लोगों का क्या होगा? कहीं ना कहीं स्थितियां पाकिस्तान की तरह ही हो जाएंगी, क्योंकि एक वर्ग विशेष को आप इस तरह से बड़ी राहत और बाकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। RSS को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को घेरा है और कई बड़े आरोप उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं चंद्र कुमार, जो कि कृषि मंत्री हैं सुक्खू कैबिनेट में, आज उनके तेवर तलख क्यों थे। जिन्होंने कॉमन जो कोड उन्होंने लागू करने की कोशिश की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में हर मज़हब, हर कौम के लोग रहते हैं और जब CAA का शुरू से इसको जो है वो जब पास किया गया दोनों सदन में, तो वो जो अफ़गानिस्तान में कुछ गुरुद्वारे के ऊपर एक अटैक हुआ, तो हमारे श्री नड्डा जी, जयप्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के वो कंट्री के अध्यक्ष हैं, तो उन सरदारों को लेने के लिए गए थे। वो एयरपोर्ट गए, तो 2 सरदार थे, 2 उनकी औरतें के साथ, और नड्डा साहब ने सिर के ऊपर जो थी वो श्री गुरु गोविंद सिंह जो हमारी बीड है,
मतलब पवित्र बीड़ जो है उसको सिर के ऊपर उठाया हुआ था नड्डा साहब ने। तो जब वो अफगानिस्तान में इस प्रकार लड़ाई झगड़े वहाँ पर प्रांतीय दंगे हुए तो वो 2 ही सरदार आए वहाँ से। पता नहीं नड्डा साहब फॉरेन के कितने लोग आए होंगे, पूछ रहा उससे। और तुमने वो गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ सिर के ऊपर उठाई हुई थी, पवित्र ग्रंथ, वहाँ से वो लेके आए होंगे पवित्र ग्रंथ को। तो उनके साथ तो फिर काफ़ी लोग आने चाहिए थे बड़े पैमाने पे। उन्होंने नागरिकता लेनी थी तो बड़े पैमाने, तो 2 ही आदमी थे और एक नड्डा था। आप कहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान से कुछ हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में गए, कुछ हिंदू भी गए, कुछ मुसलमान भी गए, वो बौद्ध भी गई, कुछ जैन भी गए, क्रिश्चियंस गए। तो आप सिर्फ एक कास्ट को वहाँ पर एक मज़हब को आप बैन कर रहे हैं कि आप नहीं आ सकते। मुसलमान पारसी आ सकता है, सिख आ सकता है, ईसाई आ सकता है, बौद्ध आ सकता है, मुसलमान नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मुसलमानों के रिलेशन जो है वो हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तान में भी जाते हैं, हिंदुस्तान में वीज़ा लेके आते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिल के आते हैं। अगर वो नागरिकता लेना चाहते हैं, उनको पसंद है हिंदुस्तान, तो क्या इसके ऊपर क्या अर्ज है भाई? इनकी राजनीति हमेशा बंटवारे की रही है, मज़हब की रही है, इनकी नींव ही मज़हब के ऊपर है। ये भी हिंदुस्तान में मज़हब की सरकार लाना चाहिए। हिंदुत्व क्या है? एक ही मज़हब के लोग, जो कभी हुआ पाकिस्तान में एक ही मज़हब की सरकार बनी, थियोक्रेटिक स्टेट। क्या हालत है पाकिस्तान की? कीमतें कहाँ पर हैं? कोई स्टेबल गवर्नमेंट है? क्या ये स्टेबल गवर्नमेंट बना लेंगे हिंदुस्तान में? हिंदू स्टेट अगर बनाना चाहिए तो स्टेबल बन जाएगी। फिर उसके बाद कहेंगे कि हिंदू स्टेट तो बन गई, लेकिन हिंदू में भी बंटवारा है, हरिजनों को अलग कर लो, छूते बना दो, ब्राह्मण अलग हो जाओ, राजपूत अलग जाओ, मार्शल कौम में अलग कर दो। देयर इज नो एंड टू इट। डेमोक्रेसी का कोई जवाब नहीं। हर मजहब, हर कौम, हर धर्म को मान अदब मिलता है डेमोक्रेसी को। अगर डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान बनाया ये उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, इन्होंने 55 साल उस संविधान का खाया है, उसी के ऊपर जो बन करके देश को जो है वो चला रहे हैं। संविधान तो वही है, अब इनकी कोशिश संविधान को भी बदल दो, अपना संविधान बनाओ, सफरनाइजेशन करो। जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जो है वो आरएसएस के प्रचारक होने चाहिए, वाइस चांसलर आरएसएस के लगाओ, जजेस आरएसएस के लगाओ, और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्चेस के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर आरएसएस की भर्ती करो। ये कोई प्रयोगशाला जो हैं, ये किसी जो मज़हब कौम परस्ती या किसी मज़हब या किसी संप्रदाय के अखाड़े नहीं है। तो सुना आपने सीएए को लेकर क्या कुछ कहना रहा है सुक्खू कैबिनेट के मंत्री चंद्र कुमार का। सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और साफ तौर पर यह कहा कि कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश देश में लोगों को की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो चौधरी चंद्र कुमार ने बागी विधायकों का जो आज मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था उस पर भी बात की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो उसमें क्योंकि बागी जो नेता हैं उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे सवाल ये किया कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, स्पीकर ने आपको ईमेल की थी और इसके बाद जो अब अगली तारीख 18 मार्च की दी गई है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बागियों का क्या होगा वो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप 34 विधायकों की बात करें तो वो एकजुट हैं, एक साथ हैं। हिमाचल में अब स्थिर सरकार है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार एक के बाद एक दूसरी जगह पर जा रहे हैं, उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं और सारी स्थितियां अब बेहतर हो रही हैं। बागियों ने जो कुछ कदम उठाया है यकीनन उस पर भी एक्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद भी है
लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस की सरकार को लेकर कैबिनेट मंत्री ने बड़ी बात कही है, बागियों पर भी बात रखी है। आइए आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर की, उनका जो एडवोकेट है हर्ष सैलवी, वो बात ज्वाइन नहीं किया। तो 3 चीज़ें पूछी हैं कोर्ट ने। उन्होंने पहले ही पूछा उनसे कि वाई डोंट यू गो टू हाई कोर्ट। दूसरा उन्होंने पूछा देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वायलेशन है। उन्होंने पूछा कि इससे तो कोई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई वायलेशन नहीं है। तीसरा उन्होंने पूछा कि हमें स्पेशल टाइम नहीं दिया गया। तो उसमें इनका जो सतपाल जैन है उसने ये लिखा कि स्पीकर डिसाइडेड विद इन 18 आवर्स विदाउट सर्विंग नोटिस। उन्होंने 18 घंटे के अंदर जो था हमें डिसाइड करना था और तो हमें नोटिस सर्व करना। जज ने कहा दैट ईमेल वाज सेंट दैट वाज सफिशिएंट, कि स्पीकर ने आपको ईमेल की थी कि आप आइए और आपसे बातचीत करेंगे। तो कहते हैं जी हाँ उन्होंने की थी। तो कहते हैं दैट वाज सफिशिएंट, आपको इनवाइट किया, आपको सुना और उन्होंने अपना डिसीजन दिया। अब जो मैटर जो है वो 18 को, तो अब 18 को ये 3 पॉइंट्स के तो ऊपर उनके जो दलील थी, अपील थी, उसको तो मैंने बता दिया आपको कि उसने कहा कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुई है, आपको जो है ईमेल की गई है, आपको सुना गया है, उसमें तो कोई लैप्स नहीं है। आप देखते हैं कि 15 को क्या डेट जो है वो पड़ती है, 18 को क्या डेट पड़ती है, मंडे है 18 को, तो 18 को डेट के ऊपर ही फैसला होगा। मजबूत है, सरकार को कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री जी सुबह चले जाते हैं और कंस्टिट्यूंसियों में रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। किसी वक्त भी आचार संहिता लग सकती है, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम 16 तारीख तक बनाया हुआ है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक दिन में 2 विधानसभा क्षेत्र, जैसे आज उन्होंने जो है वो फतेहपुर और उसके बाद चंबा जाएंगे। कल उनका सिलाई का दौरा है, फिर 15 को उनका जो है वो यहाँ पर ठियोग वगैरह का, 16 को मेरे वहाँ ज्वाली विधानसभा क्षेत्र। तो सरकार को कोई परेशानी नहीं है, वो अपना काम सुचारू रूप से कर। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का कहना रहा है। खैर, कैबिनेट मंत्री के बयान पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दूसरी ओर CAA को लेकर विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहा है या जो आरोप विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं, क्या आप उन आरोपों से सहमत है या फिर आपको लगता है कि केंद्र ने एक अच्छा और बड़ा कदम उठाया है? ज़रूर आप इस पे भी राय दीजिए और इसी के साथ फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।